सानिहा 9 मई में मुलव्विस 25 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गईं। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की तरफ से सजाएं तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और मुनासिब कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद सुनाई गई। मुलजिमान को कानूनी तकाज़े पूरे करने के लिए तमाम कानूनी हकूक फराहम किए गए। सजाएं वाज़ेह पैगाम हैं जो चंद मफाद परस्तों के हाथों इस्तेहसाल का शिकार होते हैं। नफरत और झूठ पर मबनी सियासी बयानी की बुनियाद पर शोहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले किए गए। आइन के मुताबिक तमाम सजा याफ्ता मुजरिमों के पास अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक है। जिना हाउस हमले में मुलव्विस जान मोहम्मद खान, राजा एहसान रहमतुल्लाह को 10 साल कैद बामुशक्कत, अब्दुल हादी, अली शान, दाऊद खान और उमर फारूक को भी 10 साल कैद बामुशक्कत। बनू कैंट हमले में मुलव्विस मोहम्मद आफाक को 9 साल, चकदरा किला हमले में मुलव्विस दाऊद को 7 साल, जिना हाउस हमले में मुलव्विस फहीम हैदर को 6 साल कैद बामुशक्कत, जिना हाउस हमले में मुलव्विस मोहम्मद हाशिर को 6 साल, मोहम्मद आशिक को 4 साल, खुरम शहजाद को 3 साल, मोहम्मद बिलाल को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। 9 मई को कौम ने सियासी तौर पर भड़काए गए अफसोसनाक वाकयात देखे। ISPR के मुताबिक 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह बाब की हैसियत रखते हैं। मुसल्लह अफवाज की तनसीबात बशमूल शोहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले किए गए, उनकी बेहुरमती की गई। ये पुरतशद्दुद वाकयात पूरी कौम के लिए एक शदीद सदमा है। किसी को भी सियासी दहशतगर्दी के जरिए मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस यौम स्याह के बाद तमाम शवाहिद और वाकयात की बारीकबीनी से तफ्तीश की गई। मुलव्विस मुलजिमान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। मुकम्मल इंसाफ तब होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को आईन और कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। ISPR की तरफ से वाज़ेह कर दिया गया। प्रेस रिलीज के मुताबिक रियासत पाकिस्तान 9 मई के वाकयात में मुकम्मल इंसाफ मुहैया करके रियासत की अमलदारी को यकीनी बनाएगी। 9 मई के मुकदमे में इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफन किया जाएगा। 9 मई हमलों में मुलव्विस मुजरिमान को सजाएं। जिना हाउस हमले में मुलव्विस PTI के शरपसंद मुजरिम जान मोहम्मद खान ने एतराफ़ किया कि वो जिना हाउस पर हमले में मुलव्विस था। मिलिट्री यूनिफॉर्म की शर्ट पहनकर वीडियो बनाई और फिर शर्ट को जला दिया। मुजरिम शान अली ने इकरार जुर्म में कहा, बानी PTI की आर्मी मुखालिफ तकारीर से मेरी जहन साजी हुई। मुजरिम बाबर जमाल खान ने कहा, मियाँ वाली बेस पर हमले में मुलव्विस था और अपना जुर्म कबूल करता हूँ। मुजरिम दाऊद खान ने कहा, यास्मिन राशिद और हसन नयाजी के उकसाने पर जिना हाउस पर हमला किया। मुजरिम मोहम्मद हाशिर, फहीम हैदर, मोहम्मद आशिक, मोहम्मद बिलावल ने बताया 9 मई को जिना हाउस पर हमला किया और इनकलाब के नाम पर लोगों को उकसाया और वीडियोस भी बनाई गई। नौ मई के मंसूबा साजों पर हाथ डालने तक शरपसंदों के हौसले बढ़ते रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मुलजिमान को सजाएं बहुत पहले सुना देनी चाहिए थी। एक तारीख दिन की मजम्मत से भी गुरेज किया गया। शोहदा और गाजियों की तौहीन करने वालों को हीरोज बनाया गया। ऐसे अनासिर के हौसले वतन दुश्मन बढ़ाते रहेंगे। कोई कहता था कि यहाँ यूनिवर्सिटी बना दूंगा और कोई कहता था कि 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, वो कह रहा था। लेकिन जिसने वो दावा नहीं किया, जिसकी जमात ने ये वादा नहीं किया, उसी के गवर्नर ने गवर्नर हाउस में IT यूनिवर्सिटी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं, कोई कहता था गवर्नर हाउस की दीवारें गिराकर यूनिवर्सिटी बना दूंगा। आज जिसने दावे नहीं किए वो गवर्नर हाउस में फ्री IT कोर्स करवा रहे हैं। मुल्क के मौसरी और माशरती हालात आजकल सोशल मीडिया के हाथ में है। जिसका जो दिल करता है लिख देता है। 77 साल बाद आज भी हम इंतजार में हैं कि कोई मसीहा आकर हमारे मौसरी हालात बदलेगा। बच्चों के मुस्तकबिल में कोई मसला हो तो वालिदैन गवर्नर हाउस की घंटी बजा सकते हैं। पाक अफगान सरहद पर ख्वारिज के ग्रुप की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला खैबर के इलाके राजकाल में ग्रुप को पकड़ लिया। 4 ख्वारिज हलाक। शदीद फायरिंग के तबादले में सिपाही आमिर सुहेल आफरीदी शहीद। पाकिस्तान मुस्तकिल अबूरी अफगान हुकूमत से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट का कह रहा है। तवक्को है कि अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी।
हुकूमत और पीटीआई के दरमियान सियासी तनाव को कम करने के लिए जल्द मुज़ाकरात मुतवक्के। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दिए जाने के बाद हुकूमत भी जल्द कमेटी तश्कील देगी। हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से मुज़ाकरात किसी भी हाल में आगे बढ़ने की ख्वाहिश का इजहार किया गया। पीटीआई मोहसिन नकवी के साथ भी मुज़ाकरात करने को तैयार है। हुकूमत गैर संजीदा है। हुकूमती जो लोग हैं उन्होंने अडयाला जेल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब तक हमें रसाई नहीं दी है मुज़ाकराती टीम को, तो आप उनकी गैर संजीदगी का मुज़ाकराती टीम। हुकूमत पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकराती टीम को बानी पीटीआई तक अडयाला जेल में रसाई नहीं दी गई। बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती टीम बनाई ताकि कोई ये ना कहे मुज़ाकराती टीम नहीं बनाई। उमर अयूब के खिलाफ 5 मुकदमात में दरखास्त जमानतों पर समाअत। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत ने थाना सेक्रेटेरिएट के मुकदमे में उमर अयूब की अबूरी दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जजेस तैनातियों के मुजव्वज़े रूल्स का जायजा लिया गया। आईनी बेंच जजेस की तौसी के मामले पर भी गौर। आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को खत्म हो रही है। आईनी बेंच जुडिशल कमीशन की जानिब से 2 माह के लिए बनाया गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह की जजेस तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालफत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले एक और खत लिख दिया। कहा, पहले फुल कोर्ट बनाकर 26वीं आईनी तरमीम का जायजा लेना चाहिए। रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। आईनी बेंच में कितने जजेस हों उसका मैकेनिज्म बनाना भी जरूरी है। आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। बुशरा बीबी की 32 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 26 दिसंबर एहतजाज के तमाम मुकदमात की समाअत बुशरा बीबी अदालत में पेश हुई। बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात रावलपिंडी, अटक और चकवाल के मुख्तलिफ थानों में दर्ज किए गए। अदालत ने आइंदा समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी। गैस की कीमतों में इजाफा, सार्फिन का बिल कितना आएगा? तफसीलात सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक 1 MMBTU इस्तेमाल पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सार्फिन का कम अज़ कम बिल 2450 रुपये आएगा। 2 MMBTU इस्तेमाल पर सार्फिन का कम अज़ कम बिल 3100 रुपये होगा। बलोचिस्तान और सिंध के 4 यूनिट्स वाले सार्फिन का बिल 6000 से ज़ायद होगा। MMBTU के इजाफे इस्तेमाल के साथ बिलों में मज़ीद इजाफा होगा। शाहीनों को प्रोटीज को क्लीन स्वीप करने का मिशन। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान आखिरी वनडे कल खेला जाएगा। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। दूसरे वनडे में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 81 रन से शिकस्त दी थी।